आप भी अपनी कहानियों को दिलचस्प बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहते हो तो ये 3 बुक्स आपकी बहुत हेल्प करेगी। आज इस वीडियो में आपको ऐसी 3 बुक्स के बारे में बताऊंगा जिसको पढ़कर आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत आसान होने वाली है। अगर मान लो आप पहले कंटेंट क्रिएट नहीं करते थे या फिर आपका माइंडसेट नहीं था कंटेंट क्रिएट करने की तरफ, अगर मान लो आप चाहते हो कंटेंट क्रिएट करना, तो ये 3 बुक्स पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और आप कंटेंट क्रिएट करने लग जाओगे एवरी सिंगल डे। अगर हम बात करें नंबर 1 बुक की, तो आता है शो योर वर्क बाय ऑस्टिन क्लोन। ऑस्टिन क्लोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑथर ऑफ कंटेंट क्रिएशन, जिन्होंने बहुत बढ़िया बुक लिखी है। एक लिखी है शो योर वर्क और एक दूसरी लिखी है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शो योर वर्क बुक का मेन लेसन बस यही है, मेन फोकस ये है कि अपने काम को शो करें, मतलब ऑनलाइन पोस्ट करें, जो भी आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको पोस्ट करें सोशल मीडिया पे कंटेंट के तौर पे। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक पोस्ट हो सकता है, वीडियो फॉर्म हो सकता है, ब्लॉग हो सकता है, लिंक्डइन का पोस्ट हो सकता है, थ्रेड्स हो सकते हैं। इस बुक के अंदर बहुत सारे की पॉइंट्स आते हैं, जैसे नंबर 1 आता है यू डोंट हैव टू बी जीनियस, मतलब आपको कोई अलग बनने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हो उसी के अंदर फॉर्म कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको जीनियस होना चाहिए, अलग बंदा होना चाहिए, आपके बारे में अलग नॉलेज रखना चाहिए, बट इस बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगा कि आपको एक जीनियस नहीं बनना है, आप जैसे हो वैसे ही कंटेंट क्रिएट करो अपने फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट आता है थिंक प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट। मतलब जब इस बुक में आप पढ़ोगे ज़्यादा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें फोकस ये नहीं दिया गया कि अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, बट इस बुक में फोकस दिया गया प्रोसेस को लेकर। मतलब आपने जो बिहाइंड द सीन होता है वो शेयर करें अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी आप क्रिएट करते हो ना डे टू डे बेसिस, उसमें एक ब्लॉग लिखें या फिर रील बनाकर सेंड कर सकते हो। बहुत सारे लोग अपना बिहाइंड द सीन्स शेयर नहीं करते हो ऑनलाइन, जिससे ऑनलाइन कम्युनिटी में ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता है। अगर मान लो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है तो आपको बिहाइंड द सीन या फिर जो भी आपके डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है अपनी लाइफ में वो शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पॉइंट आता है शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे। इस बुक में अगर आप डीपली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगा, शेयर समथिंग एवरी सिंगल डे। यानी आपको कुछ ना कुछ स्मॉल पोस्ट करना है ऑनलाइन, कुछ भी हो सकता है, लाइक इवनिंग स्नैक्स, मॉर्निंग रूटीन, जिम की वीडियो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने जो भी बुक पढ़ी आज वो शेयर कर दो, लिंक्डइन के ब्लॉग पोस्ट में, ट्विटर के थ्रेड्स में, यूट्यूब पे ये वीडियो बना कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर रील बना सकते हो, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो आप आउट ऑफ इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में तो टिकटॉक पे वीडियो बना सकते हो, इंडिया में तो बैन है अब तो। नंबर 4 पॉइंट आता है ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी। मतलब क्यूरियस के तौर पे आपको एक नई चीज़ें सीखना आएगा। अगर आप क्यूरियस हो कोई सी भी नई चीज़ सीखने के लिए तो उसको पोस्ट करो वीडियो के तौर पे या फिर लिंक्डइन के ब्लॉग पोस्ट में कंटेंट क्रिएट कर वीडियो बनाकर ऑनलाइन। नंबर 5 पॉइंट आता है टेल गुड स्टोरीज़। अगर मान लो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है या फिर ऑनलाइन बढ़िया कम्युनिटी क्रिएट करनी है तो आपको स्टोरीज़ बोलना अच्छे से आना पड़ेगा। या मतलब अगर मान लो आप किसी कहानी को अच्छे से समझा सकते हो ऑथेंटिक वे में, तो आप बहुत बढ़िया कम्युनिटी बिल्ड करोगे। तो इस बुक में स्टोरीज़ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कि अगर मान लो आपको कम्युनिटी क्रिएट करनी है तो आपको स्टोरीज़ अच्छे से बोलनी पड़ेगी। नंबर 6 पॉइंट आता है टीच व्हाट यू नो। अगर मान लो आपको किसी टॉपिक के अंदर बहुत बढ़िया नॉलेज है, बहुत एक्सपर्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस, कोई बंदे ने अगर फाइनेंस नॉलेज बहुत अच्छा है तो आप फाइनेंस के ऊपर वीडियो बना सकते हो यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकते, अगर आप शाय हो, कैमरा शाइनेस है आपको, तो लिंक्डइन पे पोस्ट लिख सकते होगे, ब्लॉग लिख सकते होगे, थ्रेड्स में थ्रेड्स लिख सकते होगे। बहुत सारे ज़रिए हैं कंटेंट क्रिएट करने के, बट आपको एक तरीके मालूम पड़ने चाहिए, माइंडसेट शिफ्ट होना पड़ेगा। जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। नंबर 7 पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि क्रिएटिविटी इज़ फॉर एवरीवन। यानी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं वो कम ही लोग बनाते हैं, या फिर जो जिनको आइडिया होता है, जिनको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, वही यूट्यूबर बन सकते हैं। बट इस बुक में जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगा कि क्रिएटिविटी सबके लिए, हर एक बंदा इस दुनिया में नई चीज़ लेके आता है, क्रिएटिव बंदा है, कोई ना कोई नई चीज़ होगी उस बंदे के अंदर जो एक क्यूरियस होगी, स्पार्क क्रिएट करती है, मतलब इस दुनिया से बहुत अलग होगी। इस दुनिया में हर एक बंदा कुछ ना कुछ एक नए एक्सपर्ट लेवल पे क्रिएट करता है। अब बस देखना ये है कि वो शो करता है कि नहीं करता। इस बुक में जब अगर मान लो आप डीपली पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई बंदा अगर क्यूरियस है या फिर क्रिएटिव जोन में है तो उसको क्रिएट कैसे करना है कंटेंट ऑनलाइन, वेदर इट वुड बी लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, थ्रेड्स एक्सेट्रा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। मतलब हमारी दिक्कत बस ये रहती है कि हम कंटेंट क्रिएट नहीं करते, शाइनेस आता है कैमरे का,
जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि अपने काम को शो कैसे करना है ऑनलाइन वर्ल्ड में। नंबर सेकेंड बुक आती है कंटेंट INC बाय जो फुलेसी। मतलब इस बुक में मेन फोकस दिया गया है हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस बिफोर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट को बिल्ड करने से पहले आप अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो ऑनलाइन वर्ल्ड में बाय क्रिएटिंग अ कंटेंट एवरी सिंगल डे। अगर मान लो इस बुक के की पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताऊँ तो नंबर 1 आता है बिल्ड ऑडियंस फर्स्ट। अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो फ्यूचर में, तो उससे पहले आपको ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा, लॉयल ऑडियंस, ट्रस्ट क्रिएट कर और वो लॉयल ऑडियंस तभी क्रिएट होगी जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आपको उस ऑडियंस के साथ एंगेज करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करते हो, 4-5 बंदों के कमेंट आते हैं, तो आपको कमेंट का रिप्लाई करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा उनके साथ, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म फॉर्म में ट्रस्ट एक ऑथेंटिक ऑडियंस क्रिएट कर पाओगे। नंबर सेकंड पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, फाइंड योर स्पेसिफिक नीश। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप कंटेंट क्रिएट करते हो डॉक्टरी फॉर्म में। अगर मान लो डॉक्टर का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई भी मेडिसिन का आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो आपको एक नीश स्पेसिफिक डिसाइड करनी पड़ेगी भाई किस जॉनरा में आपको वीडियो बनानी है। फॉर एग्जांपल आप हार्ट के पेशेंट्स को देखते हो या फिर आप मेडिसिन की वीडियो बनाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो स्पाइनल का डॉक्टर हो आप, तो उसके टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हो, तो एक स्पेसिफिक नीश आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कंटेंट क्रिएट करने से पहले। अगर मान लो आप जिम की वीडियो बनाते हो तो आपको एक स्पेसिफिक क्रिएट करना पड़ेगा, मैं जिम की एक्सरसाइज की वीडियो बनाता हूँ या फिर मेडिसिन की वीडियो बनाता हूँ। अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो ये स्पेसिफिक नीश जो माइंडसेट क्रिएट करा गया है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। मतलब आपको एक स्पेसिफिक नीश मालूम होनी चाहिए कि आप किस जॉनरा में वीडियो बनाओगे आगे चल के। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस बुक में, फोकस ऑन क्रिएटिंग अ कंटेंट ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। मतलब आपको कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है तो सिंगल प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म से। आप सबसे स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब हर जगह से अगर आप स्टार्ट करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि भाई किस जगह पे फोकस करूँगा। तो अच्छा ये होगा कि आप एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, उसमें ऑडियंस बिल्ड करें, उसके बाद उस ऑडियंस को डाइवर्सिफाई कर दें अलग अलग प्लेटफॉर्म के तौर पे। नंबर फोर्थ पॉइंट अगर इस बुक में इंपॉर्टेंस दिया गया वो है कंसिस्टेंसी को लेकर। वो कोट तो आपने सुना होगा, कंसिस्टेंसी तक की। अगर मान लो आप हफ्ते में 2 वीडियो पोस्ट करते हो तो आने वाले 2 साल तक हफ्ते में 2 वीडियो आनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। मतलब कोई भी एक बढ़िया कंटेंट जो होता है वो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर मान लो आप हफ्ते में 3 वीडियो बनाकर किसी भी बंदे की या फिर किसी भी ऑडियंस की प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे दोगे उस वीडियो के फॉर्म में, तो आपको आने वाले 2 या 3 साल तक हफ्ते में 2 या 3 वीडियो बनानी ही चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंस दिया गया है वो है पेशेंस। इस बुक को अगर मान लो आप डीपली पढ़ोगे, पूरी बुक पढ़ोगे, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा पेशेंस का। मतलब सक्सेस जो होती है वो एक क्विक सक्सेस नहीं होती, बट ओवर द नाइट 3 या 4 साल की मेहनत होती है। अगर मान लो आप रेगुलर कंटेंट क्रिएट करोगे 3 या 4 साल तक, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें एक मोमेंटम बिल्ड होगा जिससे पूरी की पूरी वीडियोस वायरल होंगी या फिर आपका जो कंटेंट है वो चलने लग जाएगा। ये 1 या 2 साल में नहीं होता, बट इसमें बहुत टाइम लगता है। इस बुक में अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी लाइक सक्सेस डजंट हैपन ओवरनाइट, स्टे पेशेंट एंड लेट द कंटेंट वर्क फॉर देम। मतलब कंटेंट अगर आप जो क्रिएट कर रहे हो अगर वो अच्छा होगा, ऑथेंटिक होगा, ट्रस्टेबल होगा, जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ऑडियंस के लिए, तो वो चलेगा ही चलेगा एक दिन। ये बुक आप पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन द फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन। नंबर थर्ड बुक आती है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लॉन। ऑस्टिन क्लॉन के 2 बुक फेमस है, शो योर वर्क, जिसके बारे में हमने पहली बुक में ही समझ लिया। थर्ड बुक आती है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। बेसिकली इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कॉपी करना चाहिए किसी और का, क्योंकि बिकॉज ये ओरिजिनल नहीं होता है इस दुनिया में। जो भी बंदा कंटेंट क्रिएट करना है वो ओरिजिनल नहीं है, बट उसका आइडिया जो है वो कॉपी किया गया है, बट जो डिस्क्राइब कर रहा है, जिस तरीके से वो समझा रहा है उस कंटेंट को, वो अपना यूनिक वे होता है, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंस से समझाया गया इस बुक में। इस बुक में मेन इंपॉर्टेंस दिया गया है, नंबर 1 आता है नथिंग इज़ ओरिजिनल। मतलब इस दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। हर एक वीडियो, जो भी बंदा, एक नया यूट्यूबर या फिर पुराना यूट्यूबर है, जो भी बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है हर वीडियो में या फिर हर कंटेंट में, वो कॉपी किया गया है, बट उसका यूनिक वे उसके अंदर जोड़ा गया है, जिससे वो उस बंदे के लिए यूनिक हो गया। नंबर 2 इंपॉर्टेंस दिया गया बी बोरिंग। मतलब आपको ये नहीं समझना चाहिए कि भाई क्रिएट करना एक जेन्युइन या फिर मज़े वाली चीज़ें हैं। आपको रेगुलर करना पड़ेगा, बाय एवरी सिंगल डे रूटीन बनाना पड़ेगा कि भाई अगर मान लो वीडियो बना रहे हो
3 मिनट का वीडियो बना रहे हो, 5 मिनट का वीडियो बना रहे हो, तो एवरी सिंगल डे आपको बैठना पड़ेगा टेबल पे, बोरिंग वर्क करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, वीडियो एडिट करना पड़ेगा, आपको एक बोरिंग तरीके से काम करना पड़ेगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही बोरिंग काम कर कर आगे 3 या 4 साल बाद वो बड़ा लेवल पे बन जाएगा। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शो योर वर्क बुक में भी है वो दैट इज़ कॉल्ड शेयर योर वर्क। मतलब आपको दिन में कम से कम कंटेंट क्रिएट करते ही रहना पड़ेगा, अपने काम को शेयर करना पड़ेगा अगर आपको ऑडियंस बिल्ड करनी है ऑथेंटिक। बहुत सारे लोग शर्माते हैं अपने काम को दिखाने से, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लो आपको जेन्युइन ऑडियंस क्रिएट करना है तो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर ट्रस्ट क्रिएट करना है तो आपको बिहाइंड द सीन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। मतलब एक और इम्पोर्टेंस दिया गया टॉपिक जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल हर हफ्ते 2 वीडियो बनाओ या फिर आज वीडियो बना लिया अगले हफ्ते बनाता हूँ। एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है क्रिएटिविटी, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, नए नए टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे, नए नए आइडियाज़ लाने पड़ेंगे, जेन्युइन आइडियाज़, नए नए कंटेंट क्रिएशंस आपको कॉपी करना पड़ेगा, बट अपने स्टाइल में। रिमेंबर, इस दुनिया में मैं भी ये मानता हूँ, इस दुनिया में हर एक वीडियो, हर एक कंटेंट कॉपी करा गया, बट उसमें जो यूनिक चीज़ है वो एक नए फॉर्म में क्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड यूनिक। जैसे मान लो आप टेबल पे वीडियो बनाते हुए कॉपी करी तो आप बेड पे बना रहे हो, बट जो कंटेंट जो स्क्रिप्ट है वो सेम है, बट दैट इज़ कॉल्ड यूनिक वे। आपका जो 1% चेंज होता है हर एक वीडियो में, आपकी स्टाइल होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिक वे, यूनिक कॉन्टेंट फॉर ऑडियंस, बट रियलिटी में वो कॉन्टेंट जो है वो कॉपी करा हुआ है। ओके, सो ये 3 बुक जो मैंने आपको बताई, ये माइंडसेट शिफ्ट कर देगी अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो। अगर मान लो आप पहले कंटेंट क्रिएट नहीं करते थे और आप मन ही मन चाहते हो तो ये बुक पढ़िए, आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा और आप कंटेंट क्रिएट करने लग जाओगे एवरी सिंगल डे। एंड एट द लास्ट एक्शन आपको लेना पड़ेगा। बुक तो इस दुनिया में बहुत सारी है, बहुत सारे बुक पढ़ते भी है, बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। अगर मान लो 5 या 1% लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो आप भी ये बुक पढ़ना, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस होंगे। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मान लो आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो इस वीडियो को देखने के बाद तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ और आती रहेगी। जब तक के लिए मिलते हैं मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।